क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के वक्त अचानक से रातें इतनी ज़्यादा लंबी क्यों हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी के दौरान ऐसा क्यों होता है कि हम आँख खोलते हैं, अपने आप को आने वाले दिन के लिए तैयार कर ही रहे होते हैं और फिर पता चला ले अंधेरा फिर से हो गया और सोने का टाइम हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के वक्त कभी भी नींद पूरी क्यों नहीं होती, चाहे 8 बजे उठो चाहे 9 बजे उठो? खैर वो तो साल भर की कहानी है, नींद पूरी होती ही नहीं है। लेकिन वाकई दिन सर्दियों के दौरान छोटा क्यों हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा? नहीं? तो चलिए आज साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम ये जानने वाले हैं कि सर्दियों के दिनों में रातें लंबी हो जाती है, ये बात हमारे मन का वहम है या फिर बिल्कुल सटीक है? तो आपको सबसे पहले यही बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। सर्दियों के दिनों में अंधेरा जो है वो ज़्यादा घंटों के लिए रहता है और रोशनी का जो वक्त होता है वो कम हो जाता है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आपको वापस लिए चलते हैं आपके क्लास 7 के ज्योग्राफी क्लासेस में। जी हाँ, फिर बस पढ़ाई का नाम सुनकर भाग जाना होता है। इत्मीनान रखिए, सब्र करिए, पूरी बात तो सुनिए। जी हाँ, तो कहाँ थे हम कि ज्योग्राफी की बात है। अब आप ये सब जानते ही हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहता है, यानी कि अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है जिसके कारण वो गोल 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 अपनी ही जगह पर घूम रहा है और इस चीज को रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन की वजह से ही दिन और रात की पूरी प्रक्रिया होती है। रोटेशन के वजह से ही दिन और रात की दोनों चीजें होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो मौसम बदलते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की वजह से बदलते हैं। अब रेवोल्यूशन क्या है? तो जिस तरीके से चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है, बिल्कुल उसी तरीके से पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही होती है। अब एक और चीज़ यहाँ आपको ये जान लेनी चाहिए कि हम लोग सब ये मान के बैठे हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर बिल्कुल इस तरीके से सीधी है, लेकिन असलियत में वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस के अराउंड, यानी कि 23.5 डिग्री टेढ़ी है। जी हाँ, बिल्कुल जलेबी जैसी नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी है। अब इससे क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो अर्थ पे, यानी कि पृथ्वी पर सूरज की जो रोशनी आती है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बढ़ती है। लेकिन अगर पृथ्वी वहीं सीधी रहती तो हर एक हिस्से को बराबर रोशनी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी जरा सी टेढ़ी है। ऐसे में सर्दियों के दिनों में जब पृथ्वी सूरज से काफ़ी ज़्यादा एक तो दूर चली जाती है, या फिर यूं कहें कि अर्थ का जो इंडिया वाला पोर्शन है वो सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सिंस अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, तो उस दौरान सूरज की जो किरण आती है वो इंडिया में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कम देर के लिए पड़ती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। हाँ हाँ, जानती हूँ थोड़ा भारी ज्ञान हो रहा है, ज़रूरत पड़ी तो कॉपी में लेकिन नोट भी कर लीजिए। इंडिया अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। सर्दियों के दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ देशों में सूरज की रोशनी थोड़े कम देर के लिए आती है और इंडिया उन्हीं देशों में से एक है। इसीलिए सर्दी भी उस सीजन में आती है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त हमें कम मिल रही होती है, इसीलिए तापमान में भी गिरावट ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ रोशनी कम देर के लिए आती है, इसीलिए अंधेरा भी ज़्यादा देर के लिए हमें देखना पड़ता है। और वही जब गर्मियों के दिनों की बात होती है तब हम सूरज की तरफ फेस कर रहे होते हैं, तब रोशनी ज़्यादा आती है, इसलिए दिन लंबे हो जाते हैं। तो कुछ यही सिलसिला होता है कि रोशनी ही कम आ रही है, गर्मी भी कम आ रही है, इसलिए मौसम भी ठंडा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि सर्दियों के दिनों में दिन ओवरऑल जो होता है उसमें सूरज की रोशनी वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो मुश्किल से 11 से 12 घंटे भी नहीं रहता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ 10 घंटे के लिए ही आता है, जबकि बाकी के पूरे वक्त यानी कि करीब 12 से 14 घंटे के लिए देश में अंधेरा छाया हुआ रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का भारी ज्ञान आपको समझ में आया होगा। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सीरीज के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।